सभी को प्रणाम। हम पढ़ रहे हैं जन्म शताब्दी पुस्तक माला 24 ध्यान का दार्शनिक पक्ष। पिछले स्वाध्याय में गुरुदेव हमें बता रहे थे कि ध्यान अंदर जाने की यात्रा है। जैसे हमें बाहर की सारी दुनिया दिखाई पड़ जाती है लेकिन अंदर का नहीं दिखाई पड़ता और सब कुछ अंदर ही है। हम सब हमारे अंदर वो परमात्मा समाया हुआ है और ध्यान हमारे अंदर अगर हम चले जाएं तो खुद का परिष्कार करना आसान हो जाएगा। ऐसे गुरुदेव ने इसके लिए एक उदाहरण दिया था हीरे और कोयले का कि दोनों के गुण समान है, लेकिन जब कोयला तरस गया उसके ऊपर से काले कुसंस्कार हट गए तो हीरा बन गया। उसके बाद किस चीज का ध्यान करना चाहिए? तो गुरुदेव बता रहे थे कि हमें प्रकाश का ध्यान करना चाहिए। और हमारी बात हुई थी कि सबसे पहले स्टार्टिंग लेवल पर कुछ समझना है तो गुरु चरणों का ध्यान कर लेना चाहिए। आगे गुरुदेव लिख रहे हैं, आपके दिमाग की परिपक्व अवस्था आई कि नहीं आई, यह साबित हो जाएगा कि ध्यान से आपके अंदर कोई परिवर्तन आया या नहीं। प्रकाश से मेरा मतलब वह नहीं जो आप समझते हैं। प्रकाश को अध्यात्म में जिस अर्थ में लिया गया है उससे मेरा उस अर्थ से मेरा मतलब है प्रकाश, डिवाइन लाइट। लेटेंट लाइट या ज्ञान के अर्थ में प्रयुक्त हुआ, यह चमक के अर्थ में प्रयुक्त नहीं हुआ। चमक का अर्थ ज्ञान है। जिस प्रकाश के लिए हमने कहा वह है जिसके लिए भगवान से हमने प्रार्थना की, तमसो मां ज्योतिर्गमय। हे भगवान, हमको अंधकार की ओर नहीं प्रकाश की ओर ले चलिए। अध्यात्म में प्रकाश शब्द कहीं भी प्रयुक्त हुआ हो वहां वह ज्ञान के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है। अब गुरुदेव क्लियर कर रहे हैं कि प्रकाश का मतलब ये नहीं है जो घरों में हम लाइट जला लेते हैं कि ट्यूब लाइट जल गई, ऐसी जल गई वैसी। प्रकाश मतलब एक स्वतः प्रकाशित प्रकाश, मतलब वो जो मुझे एनलाइटन कर दे, जो मुझे सही और गलत दिखा दे, जो मुझे मेरे भीतर के कुसंस्कारों का साफ साफ दर्शन करा दे, उस प्रकाश की बात गुरुदेव कर रहे हैं। तो ये पूरी पृथ्वी किससे बनी है? सूर्य की ऊर्जा से बनी है। इसलिए गुरुदेव सविता के प्रकाश, उगते हुए सूरज के ध्यान के लिए कह रहे हैं, जिससे हमारे भीतर का तमस, हमारे भीतर अंधकार खत्म हो जाए तो हमारे भीतर प्रकाश जागृत हो जाएगा, तो चेतना रिफाइनमेंट की तरफ बढ़ जाएगी। आगे गुरुदेव लिख रहे हैं, ध्यान के लिए ये जो है हमने बताया कि आप प्रकाश का ध्यान कीजिए, तो कहाँ कहाँ प्रकाश का ध्यान किया करें? अभी स्वर्ण जयंती साधना वर्ष में हमने आपको 3 जगह ध्यान करने के लिए कहा। आप एक मस्तिष्क में ध्यान किया कीजिए, दूसरा अंतरात्मा में हृदय स्थान पर, और तीसरा नाभि स्थान पर, मतलब तीनों शरीरों के लिए। भावना करें जो गुरुदेव का 3 शरीर का ध्यान है उसकी बात कर लेते हैं। सूर्य का उगते हुए सूर्य का प्रकाश, उसकी किरणें तीनों शरीरों पर बराबर पड़ रही हैं, तो 3 शरीरों के ध्यान हो गए। और ये तीनों शरीरों के केंद्र हैं नाभि, हृदय और आज्ञा चक्र। इसके अलावा अगर वो हैवी पड़ रहा है, जैसे शुरू में मुश्किल होती है, गुरुदेव की आवाज का ध्यान है, पावरफुल एनर्जी है, सारे चक्रों की क्लीनिंग करती है, तो कई बार हमसे लिया नहीं जाता, हम ध्यान करते हैं तो हमको सिर में दर्द हो गया, वॉमिटिंग हो गई, हैवीनेस हो गई, इस तरह की फीलिंग आती है, तो हम कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं बहुत लंबे समय तक। तो अगर सहज भाव से वो नहीं हो पा रहा है, क्योंकि चित्त के संस्कारों का नहीं पता कहाँ है, कितना है। कुछ लोगों को पैरों में बहुत बेचैनी होती है ध्यान करते समय, क्योंकि प्राण ऊर्जा ऊपर की तरफ उठती है, तो बड़ी अजीब सी हलचल, बेचैनी, दर्द होता है। तो अगर ऐसा है तो एक प्रकाश का ध्यान है, येलो लाइट मेडिटेशन करके चैनल पे है, आप उसको करके देख लीजिए। सेल्फ हीलिंग के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपकी कैपेसिटी बढ़ाने के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हम गुरुदेव की आवाज में ध्यान कर सकें लगातार, तो कैपेसिटी बढ़ाने के लिए। और धारणा बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद गुरुदेव लिख रहे हैं, इन तीनों के भीतर प्रकाश चमकना चाहिए, प्रकाश हमारे तीनों शरीरों के भीतर प्रविष्ट होना चाहिए। इसका क्या अर्थ है? इसका अर्थ यह है कि प्रकाश जब हमारी नसों में आए, नाड़ियों में आए, शरीर में आए, नाभि में होकर आए, नाभि में से होकर, इसलिए कि माता और बच्चे का जो संबंध सूत्र है वह नाभि से जुड़ा होता है, इसलिए स्थूल शरीर के केंद्र को नाभि माना गया। जिस प्रकार माता के शरीर में से उसका रक्त नाभि से होकर हमारे शरीर में आता है और दोनों का संबंध आपस में जुड़ा हुआ है, उसी प्रकार भगवान का प्रकाश नाभि से होकर हमारे शरीर के भीतर जाए। जब वह प्रकाश जाएगा तब आपकी हड्डियां चमकेंगी, रक्त चमकेगा, मांस चमकेगा। चमकने से मेरा मकसद यह है कि तब आपके शरीर, आपके भीतर कर्मनिष्ठा, स्फूर्ति, साहसिकता, श्रम के प्रति प्यार, कर्मों के प्रति प्यार, कर्म योग के प्रति प्यार, कर्तव्य परायण के प्रति प्यार उभरेगा। यह कर्मयोग है। कर्मयोग शरीर का योग है। कितना खूबसूरती से गुरुदेव बता रहे हैं। प्रयास रहेगा, कमिटमेंट नहीं, पर प्रयास रहेगा कि किस तरह का ध्यान बनाया जाए जिसमें हम हर एक बॉडी पार्ट पर उस प्रकाश को ले जाकर, उसको एब्जॉर्व करके उसको फील कर सके और उसको सबके साथ शेयर कर दूं। और शायद कुछ बने हुए होंगे तो पोस्ट कर देंगे। अब गुरुदेव कितना सुंदर समझा रहे हैं, और ये ना एक्सपीरियंशियल है, इसको सुन के शायद नहीं समझ में आएगा, लेकिन एक एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। कोई अच्छा सा म्यूजिक लगाइए या गुरुदेव की आवाज़ लगाइए बैकग्राउंड में, और अगर आपका विजुअलाइजेशन स्ट्रांग है तो एक एक बॉडी पार्ट पर कमर सीधी करके एकदम बैठिएगा, हाथ को गोदी में आसमान की तरफ खुला रख के बैठिएगा, ठीक है, और पैर सीधे एकदम स्ट्रेट,
और उसके बाद भावना कीजिएगा, लंबी गहरी सांसों के माध्यम से उगते हुए सूर्य का प्रकाश देखिएगा, लेकिन सोचिए सविता का प्रकाश है। भावना कीजिए कि सूर्य और चंद्रमा की शक्ति मेरे भीतर प्रकाशित और प्रवाहित हो रही है, और फिर उस प्रकाश को भावना कीजिए कि वो तलवों के माध्यम से आपके भीतर गया और तलवों से अंदर जाता जाता शरीर के एक एक नस नाड़ी को स्पर्श करता हुआ, एक एक सेल को, एक एक टिश्यू को स्पर्श करता हुआ तलवों के माध्यम से पूरे टोज में, हील में, एंकल में, शिन मसल्स, काफ मसल्स, पूरा नी से थाई पूरा ऊपर की तरफ बढ़ता जा रहा है। फिर ऐसे हाथों के लिए, ऐसी स्पाइन के लिए और सिर के लिए। और गायत्री मंत्र मानसिक रूप से सांसों के साथ करते जाइए गुरुदेव की आवाज में। हमें पता है कैसे करते हैं। आपको, अगर आपने खुद के विजुअलाइजेशन से इसको किया तो आपको आधा घंटा हार्डली लगेगा विजुअलाइज करने में, सबकी अपनी अपनी कैपेसिटी है। लेकिन 11 to 15 डेज यू विल फाइंड अ मेजर चेंज इन योरसेल्फ। आप लोग करके देखिए। मन भटकेगा शुरू में, भटकने दीजिए, जो हो रहा है होने दीजिए, लेकिन नियमित करके देखिए। आगे गुरुदेव लिख रहे हैं, इससे होगा क्या, जब शरीर की शुद्धि हो जाएगी तो कर्मयोग बन जाएगा। कर्मयोग मतलब समय का संयम भी हो जाएगा, अलर्टनेस आ जाएगी, स्फूर्ति आ जाएगी, काम को टालने की आदत नहीं होगी, श्रम से प्यार होने लगेगा। तो आगे प्रकाश का ध्यान करने वाला कभी खाली नहीं बैठ सकता। वही समय का सदुपयोग, वह सतत कर्मरत ही रहेगा, हर समय कर्म करेगा। कितना सुंदर गुरुदेव समझा रहे हैं। तीनों योग ध्यान से सध सकते हैं। सोचो, योग भी ध्यान से सध सकते हैं, क्या ध्यान की खूबसूरती है। 3 योग हैं, कर्मयोग, ज्ञान योग और भक्ति योग। प्रकाश के माध्यम से इन तीनों योगों को हृदयगम करने के लिए मैंने आपको कहा। तो आज्ञा चक्र पे जाएंगे तो ज्ञान योग सध जाएगा, हृदय चक्र पे जाएंगे तो भक्ति योग सध जाएगा। आगे लिख रहे हैं, भगवान का प्रकाश जब कभी शरीर में आएगा तो कर्मयोग के रूप में आएगा और आदमी कर्तव्यनिष्ठ होता हुआ दिखाई पड़ेगा। उसके लिए वर्क इज वर्कशिप होगा। पूजा कर्म, वर्क इज वर्कशिप, पूजा कर्म, श्रेष्ठ कर्म, आदर्श कर्म, लोकोपयोगी कर्म, मर्यादाओं में बंधे हुए कर्म, सभी कर्मयोग के अंतर्गत आते हैं, जो हमें सिखाते हैं कि जब प्रकाश हमारे शरीर में आता है तो हमारे शरीर की प्रत्येक क्रिया को कर्मनिष्ठ होना चाहिए, परिश्रमी होना चाहिए। यह बताता है कि जो आदमी प्रकाश का ध्यान करता है उसे हरामखोर और आलसी नहीं होना चाहिए। चोर और हरामखोर मेरी दृष्टि से दोनों बराबर हैं। महाराज जी, हमारा बेटा बड़ा हो गया, खूब खाता कमाता है, हम तो अपनी मौज करते हैं। नहीं बेटे, कामचोर और चोरों में कामचोर ही बड़ा होता है। गुरुदेव कह रहे हैं, चोर कम से कम कुछ तो कर रहा है, जो कामचोर है वो तो बहुत ही बड़ा नालायक है। और अगर आपको लगता है कि आपके शरीर में आलस है, तमस है, आपसे नहीं हिला जाता, शरीर वीक फील करता है, तो एक ध्यान है चैनल पर, प्राण ऊर्जा के संचार का ध्यान, उसको करिए, या फिर सेल्फ विजुअलाइजेशन से यही प्रकाश का ध्यान कीजिए और आप अपलिफ्टेड फील करोगे। लेकिन एक दिन में चमत्कार नहीं होंगे, समय लगेगा। आगे लिख रहे हैं, कामचोर सबसे खराब आदमी है। नहीं गुरुजी, हम तो पेंशन मिलती है, हम मौज करते हैं। नहीं बेटे, हम तुझे मौज नहीं करने देंगे। जब तक जिंदा है तब तक शरीर से तुझे कर्म करना पड़ेगा। अपने लिए रोटी खाने, पेट भरने, दूसरों के लिए तो नहीं, उसके लिए कर। गुरुजी, हमारे तो बेटे पढ़ गए और अब हम निश्चिंत हो गए। तेरे तो पढ़ गए पर समाज के बेटे तो नहीं पढ़े। चल नाइट स्कूल चलाया कर और दूसरे के बच्चों को पढ़ाया कर। बहुत क्रिस्टल क्लियर है गुरुदेव का थॉट यहाँ पर, कि अगर शरीर मिला है, अगर मनुष्य जन्म मिला है, तो तीनों योग सदने हैं। और कर्म योग की इंपॉर्टेंस गुरुदेव यहाँ बता रहे हैं कि जिसके जीवन में कर्मयोग आ गया, उसका हर कर्म पूजा बन जाएगा। उसको आदर्श कर्म करना है, श्रेष्ठ कर्म करने, लोकोपयोगी कर्म करने की आदत पड़ जाएगी। वो मनुष्य खाली नहीं बैठ सकता। वो खाली बैठेगा तो उसको विकलता होगी, बेचैनी होगी कि मैं अपने जीवन में क्या रहा हूँ। वॉट एम आई मैनिफेस्टिंग, इस तरह के प्रश्न आने लगेंगे। तो वही पीड़ा कह रहे हैं कि अगर आप खाली हो, आपके पास काम कम है, तो दूसरा काम ढूंढ लो, करने के लिए बहुत कुछ है। तो जब हमारा दायरा बड़ा हो जाएगा, सोच बड़ी हो जाएगी, तो काम कब हो जाता है खत्म, जब हमारे घर के काम खत्म हो जाते हैं। अरे तो समाज के लिए कुछ तो समय देना है। तो ये गुरुदेव यहाँ पे समझाने की कोशिश कर रहे हैं। आगे लिख रहे हैं, इसलिए मित्रों क्या करना पड़ेगा, जब वह प्रकाश जो मैंने जप के साथ साथ करने के लिए बताया, देखो जप के साथ करना है, बैकग्राउंड में गायत्री मंत्र लगाना, अगर आपके भीतर नसों में स्फूर्ति के रूप में आ जाए तो आप जिंदा हैं। तब तक हम काम करेंगे, कर्मयोगी बने रहेंगे, मेहनत करेंगे, मशक्कत करेंगे, श्रेष्ठ काम करेंगे, कर्तव्यों का पालन करेंगे, जो हमारे लिए, हमारे समाज के लिए, देश के लिए, धर्म के लिए, सबके कर्तव्यों के लिए बंधन में बंधा हुआ है, इसका हम पालन करेंगे। अगर इस तरह की स्फूर्ति और नाड़ी अभ्यास बन जाएगा तो मैं समझूंगा कि आप कर्मयोगी हैं और आपने उस प्रकाश का ध्यान जो मैंने बताया उसे सीख लिया और आप उसका मकसद समझ गए। कितना सुंदर है। अगर आप लगातार ध्यान कर रहे हो, आप कहो कि हम तो 4 साल से ध्यान कर रहे हैं, हम तो 5 साल से ध्यान कर रहे हैं, हम तो गुरुदेव की आवाज में फलाना ध्यान कर रहे हैं दिमाग का, लेकिन अगर आपके भीतर परिवर्तन नहीं आया है तो इसका मतलब ध्यान अभी सधा नहीं है। और प्रकाश का ध्यान करने से सर्वप्रथम परिवर्तन आएगा एनर्जी लेवल्स में, एक्टिवनेस में, हैप्पीनेस में, कर्तव्य निष्ठा में।
और फिर जीवन का हर क्षण, सबसे इम्पोर्टेंट, समय का सदुपयोग हो जाएगा। हर क्षण कुछ अच्छा और श्रेष्ठ करते नजर आएंगे। तो इसी के साथ परम पूज्य गुरुदेव, वंदे माता जी, गुरु शक्ति का दिव्य प्रकाश हमारी चेतना में, हमारे रोम रोम में प्रकाशित हो जाए, यही भाव, और सभी को प्रणाम। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू।